नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारी डिजिटल पूजक चैनल में। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में ऐसी एक विशेष तर्पण विधि बताई गई है जिसे करने से पितृ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद वंशजों को पर बरसने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृणाम तु प्रसन्ना नाम प्रसन्ना सर्व देवता। अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न है, आखिर ये तर्पण विधि क्या है, कैसे की जाती है और क्यों कहा जाता है इससे पितर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं पितृपक्ष की संपूर्ण महत्ता और उसकी तर्पण विधि जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगी। पितृपक्ष को हमारे शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से अगले दिन से आरंभ होकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है। कुल मिलाकर यह अवधि लगभग 16 दिन की होती है। इन 16 दिनों में प्रतिदिन किसी न किसी विशेष पितृ का श्राद्ध किया जाता है। अंतिम दिन, जिसे महालय अमावस्या या सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, अत्यंत विशेष होता है। यदि किसी परिजन की मृत्यु की तिथि ज्ञात हो तो उसी तिथि को उसका श्राद्ध सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन यदि किसी परिजन की तिथि याद न हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष दोनों ही अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। हालांकि परंपरा यह कहती है कि श्राद्ध कर्म का मुख्य भार घर के ज्येष्ठ पुत्र पर होता है। यह उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य माना गया है कि वह अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और अर्पण करे। यह है पितृपक्ष का स्वरूप, एक ऐसा पखवाड़ा जहां हम अपने पूर्वजों की प्रति श्रद्धा, आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शास्त्रों में एक सुंदर मान्यता वर्णित है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। हमारे पूर्वज जो अब इस लोक में नहीं है, वे धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। वे देखते हैं कि उसकी संतान उन्हें किस श्रद्धा से और प्रेम से याद कर रही है, और जब वे अपने वंशजों को आस्था से तर्पण और अर्पण करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इन दिनों को केवल धार्मिक कर्मकांड का समय न मानकर कृतज्ञता का पर्व माना गया है। श्राद्ध श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के माध्यम से हम अपने पितरों को प्रति यह भाव प्रकट करते हैं कि हे हमारे पूर्वजों, आपने हमें दिया, संस्कार दिया, परंपरा और जीवन जीने का आधार, जीवन जीने का तरीका, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आज यह अर्पण हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस श्रद्धा से किए गए कर्म से पितृदोष का नाश होता है। जब पितृ तृप्त हो जाते हैं तो वो अपने आशीर्वाद से संतान सुख, परिवार में समृद्धि, जीवन में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष को हमारे जीवन का ऐसा पर्व माना गया है जहाँ भक्ति और आभार एक साथ मिलकर हमारे जीवन को पवित्र बना देते हैं। पितृपक्ष का सबसे मुख्य अनुष्ठान है तर्पण। आज मैं आपको इस पवित्र विधि को सिखा रहा हूँ। प्रातः काल भोर की पहली किरण के साथ आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पवित्र भाव से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। याद रखिए, दक्षिण दिशा ही पितृलोक की दिशा होती है। यहीं से हमारा आवाहन पितरों तक पहुंचता है।
अपने सामने एक पात्र रखे, उसमें शुद्ध जल, काले तिल और कुशा अवश्य हो। अब हाथों में जल लेकर संकल्प करे और यह भाव प्रकट करे, मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु यह तर्पण कर रहा हूँ। स्मरण रखे, यही संकल्प पूरे अनुष्ठान की आत्मा है। इसके बाद तर्पण आरंभ करें। 3 बार जल अर्पित करें। हर बार दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करते हुए उच्चारण करें, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र के साथ प्रवाहित हर एक जल कण पितरों की आत्मा तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। फिर आता है पिंडदान। उबले हुए चावल, खीर, दाल, रोटी से छोटे छोटे पिंड बनाए। तिल और घी के साथ उन्हें पत्तों पर रखकर अपने पितरों को समर्पित कीजिए। याद रखिए, यह पिंड केवल भोजन नहीं है, बल्कि पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति देने का दिव्य माध्यम है। अनुष्ठान के अंत में यह अन्न गाय या कौवे को अर्पित करें। मान्यता है कि इस जीवों के माध्यम से यह अर्पण सीधे पितृलोक तक पहुंचता है और जब पितृ प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यही है तर्पण की पवित्र विधि। साधारण जल और अन्न के माध्यम से अपने पूर्वजों तक पहुंचने का वह दिव्य मार्ग, जिससे हम उनका स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। तो भक्तजनों, यह था पितृपक्ष का महत्व और घर पर तर्पण करने की वह सरल विधि, किंतु अत्यंत पवित्र है, जिससे आप अपने पितरों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि धर्म और परंपरा से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारी आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अंत में सब मिलकर स्मरण करें, जय पितृदेव।